हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी में चैप्टर 6 में डिफरेंस समझेंगे। रिटायरमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रिटायरमेंट और सिलेक्शन में जो डिफरेंस है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। कई बार एग्ज़ाम में ये आ चुका है। डिफरेंस को हम समझेंगे, है ना। फर्स्ट वाला डिफरेंस है मीनिंग। ठीक है, रिक्वायरमेंट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट्स फॉर वैकेंट पोस्ट एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द सेम। मतलब ये एक प्रकार की क्या है, प्रोसेस होती है ना। जो कैंडिडेट कार्य करने के इच्छुक होते हैं, वो जिस पोस्ट के लिए वो काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक होते हैं उन्हें ढूंढने के लिए एक प्रकार की ये क्या होती है, प्रोसेस होती है। जिनको कार्य करने की इच्छा होती है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन में देखना आप, इट इज़ द प्रोसेस सिलेक्शन ऑफ राइट टाइप्स ऑफ कैंडिडेट एंड अफेयरिंग देम जॉब्स। मतलब इसके अंदर सिलेक्शन होता है। इस प्रोसेस के अंदर जो सही व्यक्ति होता है उसका सिलेक्शन होता है, जो कैपेबल होता है उसका सिलेक्शन होता है, जो अनकेपेबल होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चयन होता है इसके अंदर। ठीक है, मीनिंग वाला पॉइंट क्लियर है। मतलब ये एक प्रोसेस जो रिक्वायरमेंट है, एक प्रोसेस कैसी होती है, कैंडिडेट यदि कोई कैंडिडेट कार्य करने के इच्छुक होते हैं, वर्क करने के इच्छुक होते हैं, वो क्या करते हैं, वैकेंसी के अनुसार, पोस्ट के अनुसार अप्लाई करते हैं। और जो सिलेक्शन होता है इसमें जो राइट व्यक्ति होता है उसको क्या करना होता है, उसको चयन करना होता है, उसका सिलेक्शन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर या सीक्वेंस। इट इज़ टेक प्लेस प्रेयर टू सिलेक्शन। मतलब इसके अंदर सिलेक्शन, ये जो रिक्वायरमेंट है ये सिलेक्शन से पहले की जाती है। ठीक है, इट इज़ डन आफ्टर रिक्वायरमेंट। मतलब ये जो सिलेक्शन है ये रिक्वायरमेंट के बाद होता है। पहले जो वर्कर होते, जो कैंडिडेट होते हैं, वो पहले अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन का वर्क चालू होता है कि उसमें जो योग्य व्यक्ति है उसका सिलेक्शन चयन कर लिया जाता है, जो अयोग्य होता है उसको हटा दिया जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस मतलब उद्देश्य। इट्स एम इज़ टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जॉब। मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड हो, आकर्षित हो और उस जॉब के लिए अप्लाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट उस वैकेंसी के लिए जो है कि अप्लाई करें, इसलिए रिक्वायरमेंट भर्ती निकाली जाती है। और इसका आप समझना सिलेक्शन का, इट इज़ एम इज़ टू रिजेक्टेड अनसुटेबल कैंडिडेट्स एंड अपॉइंट द मोस्ट सुटेबल पीपल फॉर वैकेंट पोस्ट। मतलब इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्शन का उद्देश्य क्या होता है कि जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको हटाना, रिजेक्ट करना, और जो मोस्ट सुटेबल पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनको क्या करना, वैकेंसी के अनुसार सिलेक्ट करना, अपॉइंट देना, उनका सिलेक्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद आप जो पॉइंट है वो फिफ्थ वाला सिंपल है। फिफ्थ वाला लर्न कर लेना, 1 2 3 के बाद फिफ्थ वाला। ठीक है, रिक्वायरमेंट इज़ रिगार्डेड एज पॉजिटिव प्रोसेस। ये एक प्रकार की क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर किसी को भी जो है कि हटाया नहीं जाता है। जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनके सब के आवेदन जो होते हैं वो रख लिए जाते हैं, इसलिए ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। और ये जो सिलेक्शन होती है इट इज़ नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर जो सूटेबल व्यक्ति होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है और जो अनसुटेबल होता है उसको हटा दिया जाता है। तो इट इज़ नेगेटिव प्रोसेस। ये एक प्रकार से क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है, और ये एक प्रकार से क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप वाला। ठीक है, स्कोप वाला पॉइंट आप देखना। स्कोप वाले पॉइंट में स्कोप फॉर रिक्वायरमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू
रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब इसका जो क्षेत्र होता है, जो एप्लीकेशन जो आवेदन है वहाँ प्राप्त होने तक ही इसका क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे कि वैकेंसी निकाली और वैकेंसी निकालने के बाद जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वहाँ तक ही इसका स्कोप होता है, इसका क्षेत्र होता है। और इसका स्कोप कहाँ तक होता है? स्कोप ऑफ सिलेक्शन इंक्लूड्स स्टोरिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड फाइनल सिलेक्शन, मतलब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब जो एप्लीकेशन आवेदन है उनको इंक्लूड किया जाता है, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन, मतलब जो व्यक्ति योग्य होता है, जो कैपेबल व्यक्ति होता है, आवेदक होता है, कैंडिडेट होता है, उसको क्या कर लिया जाता है? उसको सिलेक्शन दे दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से जो स्कोप वाला पॉइंट है, क्षेत्र वाला जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो स्कोप होता है वहाँ सिर्फ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन तक ही प्रतिबंधित रहता है, वहाँ तक ही उसका वर्क होता है। और जो सिलेक्शन होता है उसके अंदर जो एप्लीकेशन है, आवेदन है वो, और उसके बाद जो कैपेबल व्यक्ति होता है उसका फाइनल सिलेक्शन करना। ठीक है, कि वो जॉब के अनुसार है या नहीं है, उस पोस्ट के लिए कैपेबल है या नहीं है, उसको सिलेक्शन कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप जो 8 वाला जो पॉइंट है उसको लर्न कर लेना। ठीक है, 8 वाला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। नो कॉन्ट्रैक्टल रिलेशन इज क्रिएटेड, मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना, कोई समझौता नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर जो आवेदक होते हैं वो वैकेंसी को पढ़कर वो यदि उसके योग्य होते हैं तो वो उसके अंदर सिर्फ आवेदन करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, और इसके अंदर इट इज़ रिजल्ट इज क्रिएशन ऑफ, इसके अंदर देखना आप सिलेक्शन के अंदर इट इज़ रिजल्ट इज क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉइज, है ना। इसके अंदर क्या होता है, जब सिलेक्शन हो जाता है, जब किसी का चयन हो जाता है, वो उस पोस्ट के लिए कैपेबल होता है, योग्य व्यक्ति होता है, तो जो कंपनी जो इंडस्ट्रीज जो होती है उसका जो ओनर होता है वो उसको वैकेंसी दे देते हैं, उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। तो उनके बीच जब सिलेक्शन होता है तो जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है, जो मालिक होता है, नियोक्ता होता है, मतलब उसका चयन करने वाला, और जो कर्मचारी होते हैं उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों के बीच समझौता हो सकता है कि उसको कितनी सैलरी दी जाएगी, उसको कौन सा वर्क करना है, वो कितने समय कब जो है कि कंपनी में वर्क के लिए आएगा, और कब उसको जो है कि रिलीफ दिया जाएगा, छुट्टी उसकी की जाएगी, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, उसकी सैलरी क्या रहेगी, है ना। उनके बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे इसके अंदर लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, जो रिक्वायरमेंट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, और इसके बीच जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच क्या होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, अच्छे से आपको इसको लर्न करना है। इसमें आप जो कौन कौन से पॉइंट लर्न कर सकते हैं, तो मीनिंग वाला पॉइंट है, सिंपल इसको आप लर्न कर सकते हैं कि इसके अंदर जो सर्च किया जाता है, जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक होते हैं उनको सर्च किया जाता है, और इसके अंदर सिलेक्शन होता है, जो राइट व्यक्ति होता है उसको उस कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है ना। ऑर्डर में क्या करना है, जो रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्शन से पहले होती है, और सिलेक्शन जो होता है वो रिक्वायरमेंट के बाद होता है। पर्पस इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी को आवेदन करने के लिए प्रेरित करना होता है, और इसके अंदर अनेबल कैंडिडेट और सूटेबल कैंडिडेट को अलग अलग छांटना होता है। ठीक है, उसके बाद 5th वाला पॉइंट है नेचर। इसका जो नेचर है वो पॉजिटिव होता है, और इसका जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और उसके बाद जो स्कोप वाला पॉइंट भी सिंपल है, ये भी आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इसका जो स्कोप होता है वो जो आवेदन प्राप्त होते हैं वहाँ तक ही होता है, और इसका जो स्कोप होता है वो आवेदन प्राप्त होने के बाद, एप्लीकेशन रिसीव्ड होने के बाद फाइनल सिलेक्शन तक होता है, जिसके अंदर उसकी ट्रेनिंग होती है ना, सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। उसके बाद जो कौन सा पॉइंट 8 वाला पॉइंट अच्छे से लर्न कर सकते हैं आप,
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वाला जो मैंने अभी आपको समझाया कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और इसके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस आपको लर्न करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।